हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। आज के वीडियो में हम जीव विज्ञान की शाखा वनस्पति विज्ञान के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं में पिछले कई सालों से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अनसिलेक्टेड लिए हैं जिससे आपकी सभी परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। यानी लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर है सी, अरस्तु। यानी अरस्तु को ही जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान दोनों के नाम से जाने जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। यानी फादर ऑफ बॉटनी इज अ थियोफ्रेस्टस। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। अगला है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? यानी कहाँ से हुई है? इसे भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रीक भाषा से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, थियोफ्रेस्टस। यानी फादर ऑफ बॉटनी, इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक को लिखा है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु। यानी फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी दोनों अरस्तु को माना जाता है। इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक को लिखा है। इसे भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिप्पोक्रेट्स की। यानी चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है इस कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जीव विज्ञान। यानी वह विज्ञान जिसके अंदर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शैवाल का। यानी फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। इकोलॉजी में परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। वायरस में, वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अगला है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरिकल्चर। यानी फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों के संवर्धन के विज्ञान को पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। क्योंकि डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों का भी अध्ययन किया जाता है और झाड़ियों का भी अध्ययन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। अगला है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवाश्मों का अध्ययन। यानी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर। यानी वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में हमेशा से पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो के अंत में कमेंट भी करना आप लोग, आपको जिस टॉपिक से वीडियो चाहिए हम उस पर अपलोड करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। यानी जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को पारिस्थितिकी कहते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। अगला है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वन के विकास का। यानी सिल्वीकल्चर विज्ञान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वन के विकास का वर्णन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।